दोस्तों ये बात है सहरा नामी लड़की की। सहरा दिल्ली से पढ़ाई करने के लिए फ्लोरिडा जा पहुंची थी। वहां पर एक यूनिवर्सिटी में उसका दाखला हो गया था और यहीं पर इसने पढ़ाई करनी थी। कहा जाता है कि फ्लोरिडा के इस छोटे से कस्बे के करीब घने जंगलों में घिरा हुआ एक बहुत ही पुराना सा इलाका था जो सहरा के हॉस्टल से थोड़ा ही दूर था। वहां की हवा में हमेशा के लिए एक अजीब सी बदबू रहती थी। ऐसे लगता था जैसे यहाँ से कुछ गलने सड़ने की खूनालूद हवा आती है और यहाँ से बहुत ही गंदी बदबू आने के साथ यहाँ पर लोग कहते थे कि ऐसे महसूस होता है ये जिसे किसी खून की बदबू है, मगर कोई इस पर यकीन नहीं करता था। अचानक से एक दिन ऐसा हुआ कि ये सहरा नाम की लड़की जो यहाँ पर फ्लोरिडा में पढ़ने आई थी अचानक गायब हो गई थी। किसी को मालूम नहीं हो रहा था कि सहरा अचानक कहाँ चली गई। सहरा एक बहुत ही खुशमिजाज जिंदा दिल की लड़की थी, लेकिन जिस दिन वो अपने दोस्तों से मिलने नहीं आई और उसका फ़ोन कॉल भी नहीं मिला तो सबके दिल के अंदर बहुत ही खौफ सा बैठ गया और सभी परेशान हो गए। सभी दोस्तों ने आपस में फ़ोन घुमाए, लेकिन किसी को भी सहरा के बारे में कानो कान खबर ना हुई। अगले दिन पुलिस को एक अनोखा फ़ोन आया, किसी के रोने और चीखने और चिल्लाने की आवाज़ सुनने में यूँ महसूस हुई जैसे ही पुलिस ने सहरा की आवाज़ के बारे में इसके दोस्तों से पूछा तो ये आवाज़ वाकई सहरा से जा मिली। फिर अचानक खामोश होने के बाद भी ये आवाज़ें आने लगी। पुलिस ने फ़ोन को ट्रेस किया तो पता चला कि इस सिसकने की आवाज़ें जो हैं वो आ रही हैं शहर से मीलों दूर, उसी जंगल की जो कि सहरा के हॉस्टल से थोड़ा दूर था। दो पुलिस ऑफिसर ब्रैड और ड्रेक फौरन रवाना हो गए। रात बहुत ज़्यादा गहरी थी, सड़क पर सिर्फ उनकी वैन की लाइटें जल रही थी। तभी उन्होंने सड़क के किनारे किसी की लाश को देखा। जब वो देखा तो ये सहरा की लाश थी। इसका जिस्म नीला पड़ चुका था, बाजू पर गहरे जख्म थे जैसे किसी ने इसके जिस्म से खून निकाल लिया हो। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टर ने बताया कि सहरा के जिस्म से 2 दिन तक मुसलसल खून निकाला गया है, लेकिन ये बात समझ नहीं आ रही थी कि आखिर कौन था जिसने इसका खून निकाल लिया था। लेकिन सब ने जब यहाँ पर यह बात देखी तो बहुत ही खौफजदा हो गए। इसके 3 दांत भी गायब हो चुके थे। इसकी पीठ पर किसी नामालूम जुबान में कुछ अल्फाज लिखे थे जो लगता था कि शायद उनको जला दिया गया है। ब्रैड को यकीन नहीं आ रहा था कि क्या ये एक लड़की के साथ ऐसा मामला भी हो सकता है, और उसने ड्रेक को कहा ये खाली अगवा का केस नहीं है, इसके पीछे मुझे कोई और बात लगती है। वो रात को अकेला निकल पड़ा और उसी जंगल की तरफ जहाँ पर सहरा मिली थी वहाँ जा पहुँचा। ये जितना आगे बढ़ता जाता उतनी ही बार खुद को वहीं पर पाता। इसको यूँ लग रहा था कि शायद ये जंगल इसको घुमा रहा है। अचानक से उसे कुछ परछाइयाँ नजर आईं। यूँ महसूस हुआ कि दरख्तों के पीछे कोई अजीबो शक्ल वाले लोग हैं जो कि वहाँ पर छुपे हुए हैं। ये भागकर वहाँ पहुँचा और इसने बंदूक उठा ली, मगर पलक झपकते ही इसने जब देखा तो सब गायब हो जाते थे। फिर अचानक इसकी आंखों में बोझ सा छा गया। ये थक गया था। ऐसे महसूस हो रहा था कि शायद इसको कोई पागल और उल्लू बना रहा है। अचानक से ये गिरकर बेहोश हो गया। तो इसने जब खुद को होश आने के बाद देखा तो ये एक मेज़ पर बंधा हुआ था। ब्रैड को किसी ने जोरदार रस्सियों से बांध दिया था और इसने जब देखा तो इसकी दाईं जानिब खून की एक बोतल में इसके जिस्म से सारा खून निकल कर जा रहा था। देखते ही देखते इसके होश उड़ गए। इसने जब देखा तो सामने 2 आदमी बैठे थे। वो दिखने में तो आम इंसानों की तरह थे, मगर इनकी आंखों में गैर मामूली चमक सी थी। वो ऐसे हंस रहे थे जैसे खौफनाक दरिंदे हों, और बातें करते हुए इनके सामने बोतल में खून जमा हो रहा था। वो बारी बारी उसको पीते चले जा रहे थे। ब्रैड को अंदाज़ा हो गया था कि ये इंसान नहीं, इंसानी रूप में वैम्पायर हैं। जिंदा रहने के लिए यहाँ पर आने वाले इंसानों का खून पी जाते हैं। कमरे की दीवारों पर भी उसने देखा तो वहाँ पर जादू के निशान थे। फर्श पर जलती हुई मोमबत्तियाँ और एक कोने में इंसानी दांतों का ढेर लगा हुआ था। किसी तरह से ब्रैड ने खुद को आज़ाद करवा लिया और यहाँ से भाग निकला। ये जंगली वैम्पायर दरिंदे इसके पीछे इसका नज़ारा करते हुए इसके ऊपर नज़र रखे हुए आ रहे थे। भागते भागते यहाँ पर इसने देखा तो इसकी नज़र एक पुराने फ़ोन बूथ पर पड़ गई। वहीं से उसने पुलिस को फौरी तौर पर कॉल मिला दी। इसका दोस्त ड्रेक जो कि अभी भी थाने स्टेशन में बैठा था, उसने फ़ोन उठाया तो उसने जब सुनी तो किसी की रोने और सिसकने की आवाज़ें आईं। ब्रैड कुछ कह रहा था लेकिन आवाज़ बहुत ज़्यादा मध्यम थी। ड्रेक को महसूस हो गया कि ये ब्रैड की आवाज़ ही है और वो बहुत ज़्यादा ख़तरे में है। जब ड्रेक वहाँ पहुँचा तो ब्रैड ज़मीन पर गिरा हुआ था, बिल्कुल उसी जगह पर जहाँ पर सहरा की लाश मिली थी। और कुछ ही देर में यहाँ पर पता चला कि सहरा के बाद अब इसकी भी हालत गैर हो गई है। ड्रेक ने हिम्मत नहीं हारी थी। वो हर रात इस जंगल में आ गया और आखिरकार उसे एक पुराना टूटा हुआ घर मिल गया।
چھت اس کی ادھڑی ہوئی تھی، دروازے ایسے گلے پڑے تھے اور باہر وہی فون بوتھ موجود تھا۔ اندر ہر چیز بکھری ہوئی تھی، دیواروں پر تازہ خون کے دھبے تھے، لیکن یہاں پر تو کوئی موجود نہیں تھا، بس ایک سرد ہوا کا جھونکا اور گندی سی بدبو آ رہی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ بریڈ اور ڈریک نے مل کر ان خوفناک ویمپائرز بھیڑیوں کو ڈھونڈنے کی بہت کوشش کی، لیکن کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد وہ وہاں سے غائب ہو گئے تھے۔ اب وہاں پر خاردار تار لگا کر اس کو بند کر دیا گیا ہے، لیکن کہا جاتا ہے کبھی کبھار وہاں سے چیخنے اور چلانے کی آوازیں آتی ہیں۔